नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 13 फरवरी से 19 फरवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मैजिशियन, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले बात करें मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड। जो आपके अंदर पावर्स हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी स्किल है, जो आपकी नॉलेज है, उसके बल पे आपको कुछ इस बार अचीवमेंट आ रहा है। आपकी लाइफ में अचीव करते आप दिखाई दे रहे हैं, है ना। और मेन यहाँ पर जो ध्यान देना है कि वो आपकी अंदर की खूबी है, वो आपकी क्वालिटी है, उसके कारण आपको वो अचीवमेंट मिलता दिखाई दे रहा है। यही अगर आपका अपना बिजनेस है, तो जो आपके बिजनेस की स्किल है, जो सेल्समैनशिप है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को आप मेंटेन कर लेते हैं, स्टाफ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, उनको मोटिवेट कर लेते हैं, उन सब के कारण आपका बिजनेस आगे और अच्छा बढ़ता दिखाई दे रहा है, राइट। बात करें मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत बेहतरीन कार्ड आया है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ आपकी लाइफ में एक नई एंट्री हो सकती है। इट कुड बी लव लाइफ, और आप अगर मदरहुड और फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपका, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं विद अ हेल्दी बेबी, राइट। अगर ऐसा होता है तो आपके दोनों कार्ड पहले बहुत अच्छे निकले हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें अगर मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा कार्ड है। हेल्थ में आप और अच्छी हेल्थ गेन करते दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ में। थोड़ा सा आपके ऊपर इमोशंस हावी हो सकते हैं, इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकता है। फिजिकली यू विल बी ओके, पर इमोशंस के कारण कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, उनको अपने पे हावी नहीं होने देंगे, तो हेल्थ में कोई इश्यू आने वाला नहीं है। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। अगर आपको नया खरीदने जा रहे हैं, ब्लू खरीदिएगा। कहीं इंटरव्यू में या इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, मीटिंग सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, द एम्परर एंड पेज ऑफ वेंड्स। बात करें टॉरस राशि वालों के लिए करियर की, तो अगेन बहुत बेहतरीन कार्ड। पहले एरिस राशि वालों के लिए अच्छा निकला, अब टॉरस का अच्छा निकला है। बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड भी आपका सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़बरदस्त होने जा रहा है। कोई नई अचीवमेंट, कोई नई प्रोग्रेस। अगर आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी की हुई है, इंटरव्यू दिया हुआ है, आपका सफलता मिलती दिखाई दे रही है। रिटन एग्जाम दिया हुआ है, आपके फेवर में रिजल्ट आता दिखाई दे रहा है। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे थे, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, वो आप शुरू कर सकते हैं। किसी ना किसी रूप में कुछ आपके साथ जुड़ेगा करियर में, जो एग्जिस्टिंग है उससे जुड़ेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। आप ग्रोथ की तरफ और अग्रसर हो जाओगे और ज़्यादा बढ़ोगे। अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, राइट। बात करें अगर टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। कहीं अगर आप रिलेशनशिप में अटक रहे हैं, अड़ रहे हैं, कहीं आपकी दिक्कत आ रही है, तो आपके घर का कोई बड़ा बंदा, लाइक हो सकता है आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, या अगर कहीं डिपार्टमेंट में आपके कुछ रिलेशंस में दिक्कत आ रही है, तो आपके जो बॉस है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको इन रिलेशंस में अगर कुछ खराब हो रहे हैं, उनसे बाहर निकलने में और उनको और ज़्यादा मजबूत करने में। कुल मिला के अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप भी आपके इस सप्ताह अच्छे जाते दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा कार्ड है। आज तीनों ही कार्ड टॉरस राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के कार्ड है। एक्चुअल में पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव एनर्जी के कार्ड है। हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। बस आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि आप जो डाइट कंट्रोल अगर नहीं कर रहे हैं उसको करते रहिए।
प्लस जो योगा, वॉकिंग, जॉगिंग आप जो भी करते हैं उसको कंटिन्यू रखिए एंड यू विल जस्ट एंजॉय योर हेल्दी लाइफ, राइट। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे तो आपके लिए वो फेवर करेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वेंट्स। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि करियर में यानी कि अपने काम पे, यानी कि अपने वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस प्लेस पे, राइट, दोनों ही वर्क प्लेस हुए, वहाँ पर आपको कुछ हो सकता है सेटबैक मिले। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपका जूनियर है, सीनियर है, वो आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर दे जो आपको नागवार गुजरे, जो आपको पसंद ना आए, है ना, जिससे आप हर्ट फील करो, ऐसा हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा कि आपके आउटपुट के ऊपर भी असर आएगा। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे होने की संभावना है, और अगर ऐसा होता है तो अपने को थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अलूफ कर लो, अपने को दूसरों से अलग कर लो बस एक दिन के लिए, और फिर 2 काम कर दें। एक, आपको मेडिटेशन जितना ज़्यादा कर सकते हो मेडिटेट करिए, एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट, गो इनसाइड कि भाई मेरे से ऐसा क्या हुआ था जो दूसरे का ऐसा रिएक्शन आया, या दूसरे ने ऐसे वो प्रॉम्प्ट हुआ मेरे साथ ऐसा करने के लिए। तो दोनों तरीके से, एक आप मेडिटेशन करोगे आपको शांति मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, राइट। जो एनर्जी आपकी डिप्लीट हो रही है वो एनर्जी फिर से आप कलेक्ट करके अब उसको फिर से आपको यूज कर पाएंगे, राइट। बात करें अगर जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपको थोड़ा सा स्टिफनेस झेलना पड़ सकता है। जो आपका जैसे बात की अभी करियर की, तो उसमें था कि लोगों का व्यवहार आपको दिक्कत दे सकता है करियर में। इसी तरीके से आपके जो रिलेशंस हैं उसमें भी आपका या दूसरों का व्यवहार, आपकी कटु बोली, आपका जो व्यवहार है ना, क्योंकि हर कोई कैसा चाहता है कि उससे प्यार से बोला जाए, आप भी यही चाहते हो, पर आपने क्या किया, हो सकता है जाने अनजाने में किसी को आपने दिल दुखा दिया, किसी को हार्श वर्ड्स प्रयोग कर दिए, किसी को कुछ अन्यथा बोल दिया, तो क्या हुआ कि उसको तो दिक्कत हुई, तो जिसके कारण आपके रिलेशंस में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, दरार आ गई। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपका एग्रेसिव नेचर है, जो कई बार आप मन में नहीं होता पर आप भूल जाते हैं, उसके कारण रिलेशन में दिक्कत आ रही है। बात वही है, जो करियर में दिक्कत थी वो यहीं पर दिक्कत है। आपको करना क्या है, अपनी बोली पे कंट्रोल करना है। एक ने पीछे कमेंट में लिखा कि साहब मैं तो सबसे अच्छे से बोलती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। एक तो ये जनरल रीडिंग है, दूसरा दूसरों का बिहेव आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका अपना है ना। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, दूसरे के लिए नहीं है। आप अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हो, तो आप अपने पे फोकस करो ना। आप अगर अच्छा बिहेव करते हो, करते रहो, डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरा भी अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर नेचर, दिस इज यू। डोंट ट्राई टू बी समथिंग समवन एल्स, की कोई दूसरा बनने की जरूरत नहीं है आपको। अपने पे फोकस करो, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ। अगर देखो कि ऐसा हो रहा है तो चीजें चेंज हो जाएंगी, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके हो सकता है आपको मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़े, और शायद ये जो 2 कार्ड निकले हैं उनका असर कहीं ना कहीं आप पे आ सकता है, जिसके कारण आपको मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ सकती है। और मेडिकल एडवाइस आप जितनी जल्दी ले लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ये बहुत आपके लिए एक समझिए गाइडेंस, क्योंकि हम लोगों के लिए क्या होता है कि आदत बन जाती है कि हम लोग टाल देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं कि यार अच्छा कल कर लेंगे, परसों चले जाएंगे, अभी डॉक्टर साहब बिजी होंगे, अभी भीड़ होगी। नहीं, नथिंग डूइंग। जो आपको थोड़ा सा लगता है कि तबीयत नासाज हो रही है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए, चले जाइए, जैसा वो फिर गाइड करें करिए। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड, रेड फॉर एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है जो आपके एक्शन हो वो सही डायरेक्शन में ना हो, तो कहीं पर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, रेड पहन के जाइए। रेड पहनने में दिक्कत होती है, रेड हैंकी भी रख सकते हैं आप, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ,
जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में कहीं ना कहीं आपका एग्रेसिवनेस आगे आ रहा है। आप जो काम कर रहे हो बहुत एग्रेसिव होगी कि मेरे को ये अचीव करना है। यू हैव दैट कैपेसिटी, आप में एनर्जी है, आप में वो ड्राइविंग फोर्स है, जो आप जो चाह रहे हो उसको आप अचीव कर सकते हो, पर हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। ठीक है, तो उस समय सीमा में अपने को आप एडजस्ट करके चलो, अच्छा रहेगा। दूसरा, लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है उसके कारण, आपको जो नॉलेज है उसके कारण। अगर लोग आपको और आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो अपना जितना ज्ञान है आप उनको दीजिए। अब क्या होगा कि वो आपके ज्ञान से लाभ लेके अब आपको और सपोर्ट कर पाएंगे। तो कहीं पर भी ये मन में आता होगा कि अगर मैं इनको नहीं बताऊंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मेरे पास चीज़ रहेगी। नहीं, आप जितना उनसे शेयर करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है आपके करियर में। बात करें कैंसर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। थोड़े से आप भावुक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं सप्ताह, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको कोई आपका खोया हुआ साथी या ऐसा साथी जिससे आप सालों से नहीं मिले हो, ठीक है, उसके मिलने की संभावना। इवन अगर बात करें रीयूनियन, यानी कि वाइफ हस्बैंड जो है जिनका किसी कारणवश सेपरेशन हो गया था, इधर ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, उनका फिर से रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, उसमें हो सकता है उनके बच्चे इंस्ट्रूमेंटल हो जाए। आजकल बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, वो मम्मी पापा को मिलाने में बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं ना। तो ये बहुत अच्छी सी संभावना आ रही है रीयूनियन की, प्लस किसी पुराने साथी से जिससे बिछड़े हुए साल हो गए, राइट, उसको आप मिलके आपको बहुत खुशी मिलने जा रही है। कोई नए रिलेशन की बात करें, नए रिलेशन नहीं, यस, पुराने रिवाइव हो सकते हैं। बात करें कैंसर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका वर्क के कारण ट्रैवल संभव है। ट्रैवल संभव है तो वहाँ पर ट्रैवल करने में हो सकता है आपको खान पान का ध्यान आप ना रख पाएँ, प्लस जो रेगुलर एक्सरसाइज है, योगा है, वो शायद आप ना कर पाएँ। कार्ड अब आपका निकला तो आपको एक इंडिकेशन हो गया कि मेरे को ऐसा होने की संभावना, ध्यान रखना है, यही कार्ड का फायदा है। तो अगर आपको जाना भी पड़ता है तो अपनी सेहत का ख्याल रख के जाइएगा। तो ये था कैंसर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू, यानी कि नीला। आप कहीं कुछ खरीद रहे हैं तो नीला खरीदेंगे, अच्छा रहेगा। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू पे जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे। मीटिंग सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, इंटरव्यू में सिलेक्शन की गुंजाइश बढ़ जाएगी, राइट। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ, द मून एंड द वर्ड। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड कहलाएगा, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद आपको वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़े जो कि हैंडल करना मुश्किल होती हैं, पर अच्छी सूचना ये है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस स्थिति को अच्छे से हैंडल कर ले जाओगे। जो आप में एनर्जी लेवल है, जो आप में दूसरों को प्यार से हैंडल करने का तरीका है, जो आप बहुत अच्छे से दूसरों से व्यवहार करते हैं, उसके कारण आप उस स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे और एक स्थिति खराब होने से आप बचा ले जाओगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। लियो राशि के लिए अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये भी ज़्यादा संभव है कि कुछ रिलेशंस को लेके हो सकता है आप थोड़ा सा नींद में भी दिक्कत आ रही हो आपके, लाइक कि वो रिलेशन आपको इतना तकलीफ दे रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं, आप इतना हर्ट फील कर रहे हो कि आपकी रातों की नींद भी गायब हो गई है, या किसी रिलेशन को खोने के कारण आपके अंदर थोड़ा सा फियर आ गया है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कम आउट ऑफ दैट फियर, क्योंकि अगर कोई जाने वाला है आप उसको रोक नहीं सकते हो, है ना। वो चाहे परमानेंट जाने वाली बात कर रहे हो हम, या टेम्परेरी, हमारे किसी से रिलेशन है, कोई हमें छोड़ना चाह रहा है, हमारी दोस्ती थी वो हमसे दूर जाना चाह रहा है, या
कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे को छोड़ना चाह रहा है, ओके छोड़ना चाह रही है गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब अगर उसको मेरे से कोई और अच्छा मिल रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, आप उसको ब्लेस कर दीजिए ना। अब क्या होगा कि यूनिवर्सल लॉ तुरंत अप्लाई हो जाएगा कि जब आप दूसरे को ब्लेस करते हैं तो आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलने लग जाती हैं। और वैसे भी अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, आप रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाओगे, रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके हैं तो ना तो आपको छोड़ के जाएंगे और किसी कारणवश जाना भी पड़ जाएगा, ही और शी विल कम बैक। तो वो अपने को उसमें आप घोलिए नहीं, घुलाइए नहीं, अपने को उससे थोड़ा सा उबारिए। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब लग रही है मेरे को इस सप्ताह। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ पे आपका ये जो थोड़ा सा आपका रिलेशन को लेके सीन आ रहा था, उसका हेल्थ के ऊपर कहीं कोई असर आता दिखाई नहीं दे रहा है। यू विल एंजॉय योर हेल्थ। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जो रेगुलर अगर एक्सरसाइज छूट गई है आपसे, आप उसको शुरू कर दीजिए। योगा करिए, जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, जिम जाइए, जो भी करिए रेगुलर करिए। तब भी सब चीज़ें आप अपने रिलेशंस भी इंजॉय कर पाएंगे, अपना जॉब, अपने अचीवमेंट्स इंजॉय कर पाएंगे। अगर हेल्थ नहीं है तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये था लियो राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो वाइट पहन के जाएंगे, इंटरव्यू सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, 7 ऑफ सोल्ड्स एंड द लवर्स। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो इंडिकेशंस अच्छे हैं। मतलब एकदम से कहें कि ऐसा वॉव होने जा रहा है इस सप्ताह, ऐसी गुंजाइश नहीं है। पर यस, उस वॉव की आप एक नींव बना सकते हैं, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप शायद कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नए एडवेंचर करना चाहेंगे अपने काम को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने पोजीशन को लेके, है ना। कुछ R&D भी कर सकते हो, कुछ रिस्क ले सकते हो कि मैं ऐसा करूं, चलो देखते क्या है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर आ रहा है ना, गो एहेड, रिस्क लेंगे तो आपकी ग्रोथ आगे और आने की बहुत अच्छी संभावना आ रही है। पर एक चीज और भी साथ के साथ आ रही है कि अगर कोई आपका वेल विशर, इट शुड बी रियली वेल विशर, राइट। अगर कोई आपका जो वेल विशर है वो आपको वार्न करता है ना, जैसे कि अभी बात की कि आप कुछ रिस्क ले सकते हो, वो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है ना, कुछ टाइम का रिस्क हो सकता है, जॉब का रिस्क हो सकता है ना, किसी भी रूप में करियर से रिलेटेड कोई अगर आप रिस्क लेने जा रहे हैं, आप जॉब छोड़ रहे हैं, नई जॉब ले रहे हैं, कोई बिजनेस ड्रॉप कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आप रिस्क फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व है, हो सकता है आपका जो कोई सीनियर है, आपका जो वेल विशर है, आपके मॉम डैड है ना, इनसे बड़े वेल विशर कोई भी नहीं हो सकते आपके, वो शायद आपको कुछ वार्न करे। तो कार्ड सजेस्ट करें एक बार उनकी वार्निंग सुनिएगा जरूर, उसको इग्नोर मत करिएगा, बाईपास मत करिएगा, अरे ये लोग तो बोलते ही रहते हैं, नहीं, बोलते नहीं रहते। ऐसा इंडिकेशन है कि उनकी वार्निंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब रीडिंग ना इसीलिए ज़्यादा अच्छी होती है कि आपको समय रहते चीज़ों का पता चल जाता है, जिससे आप एक्चुअल में करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, राइट। बात करें अगर कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके बहुत मैं पॉजिटिव कार्ड तो नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा कार्ड तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है और अक्सर जिसका निकलता है ऐसा कहीं ना कहीं होता है, राइट, कि जिसे कहते हैं ना अमानत में खयानत, शायद वो हो सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई है ही और शी जिसको आप चाहते हैं, पर वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो क्या आप कोशिश कर सकते हो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, बाय हुक और बाय हुक, किसी भी तरीके से कि सब वो मेरे से दोस्ती कर ले, वो मेरे साथ डेट पे चली जाए या चला जाए, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके मन में ऐसा आता भी है तो डोंट डू, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी हार्मफुल। आप अपनी रेपुटेशन भी खो दोगे, अपना प्यार भी खो दोगे, अपनी इज्जत भी खो दोगे, है ना। अच्छा नहीं है वो। तो किसी की कोई चीज़ लेने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप में खूबी है, आप अपने को डेवलप करो ना, खूबी अपने में बनाओ, ठीक है। मतलब केवल चांद को पाने की इच्छा सफिशिएंट नहीं है, चांद पे जाने की काबिलियत भी आनी चाहिए। आप अपने अंदर वो लेके आओ, राइट। सो वो अगेन वार्निंग है आपके लिए कि ऐसा अगर मन में आए कब भी मत करिएगा। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़े से आपके तीनों कार्ड्स में आप वार्निंग आ रही है, यानी कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस वीक
एंटायर वीक आपको, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपको तीनों में बहुत ही प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आपको ध्यान देने की जरूरत। दैट डजंट मीन कि आप डर के रहिए, नहीं। आपको पहले से पता चल रहा है भाई अगर बादल घिर रहे हैं तो आप क्या करोगे, घर से निकलने से पहले छाता लेके चलोगे ना। इट इज़ लाइक दैट कि ऐसे बादल आ सकते हैं, आपको इंडिकेशन मिल रहा है, अब आप उसके प्रिकॉशन लेके चलो। आप काम थोड़ी रोक देते हो बारिश आने से, नहीं रोकते हो ना, चल देते हो छाता लेके। वही आपको करना है। हेल्थ में भी थोड़ी सी इशू आती दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी इशू ये है कि आप शायद इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो। ये जो जैसे बात की थी कि आप अमानत में खयानत का विचार आ सकता है। विचार आया, उसके बाद थोड़े समय बाद आपको लगा कि अरे यार ये मैं क्या करने जा रहा था, क्या करने जा रही थी, वो सोच सोच के आप डिस्टर्ब हो सकते हो और उसके कारण हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है। अदरवाइज अगर आप इसको कंट्रोल कर ले जाए तो एवरीथिंग विल बी ओके। ये था कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू पे जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन, 10 ऑफ वेंट्स एंड 2 ऑफ वेंट्स। बात करें तुला राशि वालों के लिए करियर की तो अच्छा कार्ड कह सकते हैं, कार्ड विद अ पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि इमीडिएट आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है ऐसा नहीं है, पर कार्ड वक्त यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है उस अच्छे के लिए जो कि आपके आने वाले समय में। तो आपको इस सप्ताह के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है कि कुछ भी आप जल्दबाजी ना करें, कोई जल्दबाजी में निर्णय ना लें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें जल्दबाजी में, सोच समझ के लेंगे, इट्स ओके। कोई चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो चिंता मत करिएगा, पेशेंस रखिएगा थोड़ा, है ना। कुछ चीज़ें अगर आपको छोड़नी पड़ जाए, जैसे कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो अगर खोने की ज़रूरत पड़ जाए, छोड़ना पड़ जाए, छोड़ दीजिए। कहीं पर कुछ आपका मतभेद हो गया तो किसी को माफ़ करने की अगर आ रही तो पहल आप कर लो, माफ़ कर दो, तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपकी ग्रोथ इंश्योर करेंगी, जो आप डिजर्व करते हो वो इंश्योर करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल लिब्रियंस, जितने लिब्रा वाले हैं, जितना तुला राशि के, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये इस सप्ताह के लिए एटलीस्ट। सॉरी। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी कहीं आपकी समस्या आती दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ रिलेशंस ऐसे हों जिनको अब आपको लग रहा हो कि भाई अब ये रिलेशंस मेरे से नहीं चल पाएंगे, ये रिलेशंस मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। एनफ इज एनफ, अगर ऐसा हो सकता हो, आपको ऐसा फील हो कुछ रिलेशंस को लेके, तो उन रिलेशंस को छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर छोड़ने का दो मतलब निकल रहा है, एक आपने परमानेंटली छोड़ दिया, दूसरा एक गैप दे दिया, पॉज दे दिया कि भाई ठीक है हम रेगुलर नहीं मिलेंगे, पहले मैं ये काम कर लूँ, तब एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, वट एवर भी, जैसे आपके सर्कमस्टांसिस हो। वो पॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ रहा है आपके रिलेशंस में, फॉर योर हेल्दी रिलेशनशिप विद हिम और हर और विद अदर्स। क्योंकि वो जो एक रिलेशनशिप का बोझ है उसके कारण आप जस्टिफिकेशन कर ही नहीं रहे अपने बाकी रिलेशंस के साथ भी। तो एक पॉज लेने का समय, एक उसको थोड़ा सा छोड़ देने का समय है, एटलीस्ट फॉर द टाइम भी, राइट। बात करें अगर तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है, पर एक और कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप ऑलरेडी थोड़े सी तबीयत आपके नाशाद चल रही है तो थोड़ी सी और दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसलिए प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, अच्छे जो डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस लीजिए, उसमें कोई भी मतलब कोताही ना बरती है कि साहब अरे ठीक है कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, नहीं, कुछ भी होता है इमीडिएटली दिखाइए। ये था तुला राशि लिब्रा वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो येलो पीला खरीदिए, और अगर कहीं आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे तो सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स,
2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो थोड़ा सा करियर में इस सप्ताह थोड़ा सा दिक्कत आने की संभावना आ रही है। देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ संभावना, पॉसिबिलिटीज़। वैसे भी सॉरी, ये जो रीडिंग होती है ये सभी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसको मैनिफेस्ट करना, उसको बनाना या ना बनाना काफ़ी कुछ आपके हाथ में होता है। इसलिए कहते हैं भाग्य कर्म से बनता बिगड़ता है। ये होने की संभावना है। आप उस हिसाब से, जैसे आपको ऐसी गाइडेंस मिल रही है उस हिसाब से आप एक्शन लेंगे तो क्या होगा कि वो जो अगर कुछ नेगेटिव होने की बात आ रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी उसका इफेक्ट। इसी तरीके से अगर बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि ये जो जॉब आप कर रहे हैं आपको पसंद ही ना हो, आप उसको बहुत टाइम से छोड़ने की सोच रहे हो, तो हो सकता है वो स्थिति इस हफ्ते आ जाए, है ना। अगर आपका अपना वेंचर है, आपका कोई अपना स्टार्टअप है, आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना शोरूम है, हो सकता है कुछ स्टाफ आपको छोड़ के चला जाए, कोई इंपॉर्टेंट स्टाफ, जिससे कि मान लो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे छोटी या बड़ी, तो कोई ना कोई एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, तो जिसके कारण अल्टीमेटली आपको दिक्कत आने की संभावना है। तो इसके लिए आप जो भी तैयारी कर सकते हो वो करिए, है ना, जिससे कि समय रहते आप डिजास्टर मैनेजमेंट से बोले ना, अपने को तैयार कर लीजिए उसके लिए। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह जितना आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे उतना आपका रिलेशंस अच्छे से चलता चला जाएगा। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं बता रहे, पर क्योंकि आपका कार्ड निकला है, कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं कुछ आपका पास्ट में दिक्कत चल रही थी या दिक्कत आने वाली है, जिसको अवॉइड करने के लिए आपको बहुत ही शांत, बहुत ही प्यार से, बहुत मृदुभाषी बनना पड़ेगा, जिससे कि आपके रिलेशंस अच्छे चलते रहेंगे। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो आपको जबरदस्त बहुत अच्छा कार्ड निकला है। इस सप्ताह आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करेंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ कि आप कहीं आप पार्टी वार्टी भी हो सकती है, आपका कहीं सेलिब्रेशन भी हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ योर गुड हेल्थ यू विल एंजॉय दैट पार्टी, राइट। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए सॉरी। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू पे जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बात करें सैगिटेरियस की अगर करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा इस सप्ताह आपको सेटबैक मिल सकता है। कोई आपको चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, आपका मनी लॉस होने की संभावना है। आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, वो प्रोजेक्ट कोई आपसे ले सकता है। अगर आपका कोई शोरूम वगैरह है, वहाँ पर कोई दुर्घटना हो सकती है, जिसके कारण आपका मॉनेटरी लॉस हो सकता है, ठीक है। इवन अगर बात करें आपकी रेपुटेशन की, तो रेपुटेशन पे भी थोड़ी सी बात आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलेगा, जिसके कारण धोखा मिलने की संभावना है, राइट। मैंने जैसा भी पहले भी बोला था, ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज। अब क्या है कि कोई मेरे को धोखा देगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने को तैयार कर सकता हूँ, उन सब चीज़ों को ध्यान दे सकता हूँ कि जिनसे धोखा मिलने की संभावना है। उसके बाद भी कुछ होगा, ओके, लिखा था तो हो गया ना, तैयार रहो उसके लिए, मेंटली तैयार हो गए तो परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। बात करें सैगिटेरियस की अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेशन, जैसे आप दूसरों से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसा हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। और इन जनरल होता भी ऐसा ही है। मेरे पास तो डेली कोई ना कोई ऐसे काउंसलिंग के लिए आते हैं जिसमें कि रिलेशनशिप इश्यू ज़्यादा होता है। वहाँ पर रीज़न मेन क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस, कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ज़्यादा, और हमें हमेशा लगता है कि हम ज़्यादा करते हैं। पर आपका जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके साथ रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। प्लस एक खुशखबरी ये भी है कि आपके नए रिलेशन बन सकते हैं, यानी कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी की बात तय होने की भी संभावना है।
कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपकी कहीं शादी की बात चल रही है या रिलेशन को लेके कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव चल रहा है तो उसको तब तक दूसरों के साथ शेयर मत करिएगा जब तक वो कंफर्म ना हो जाए। बात करें सेक्रेटेरियस की अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी आपको बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। इस सप्ताह हो सकता है आप कुछ चीज़ें रेगुलर ना कर पा रहे हो, डाइट कंट्रोल रेगुलर ना कर रहे हो, वॉकिंग जॉगिंग आप रेगुलर ना कर रहे हो, एक्सरसाइज रेगुलर ना कर रहे हो, नींद पूरी ना ले रहे हो, है ना, नींद पूरी आना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के कारण हो सकता है थोड़ी सी हेल्थ में आपकी दिक्कत है। तो जो 3 चीज़ें गिनाई हैं आप उस पर ध्यान रखिएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ऐसा सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो वाइट खरीदिए। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू पे भी जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंड्स, द डेविल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में भाई थोड़ा सा इस सप्ताह आपका शायद झगड़ा वगड़ा हो सकता है। वर्क प्लेस पे झगड़ा होने की संभावना है, डिसएग्रीमेंट होने की संभावना है, मन मुटाव होने की संभावना है, तू मैं भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है। खासकर अगर आप यंग हैं तो यंग ब्लड तो बहुत जल्दी उबाल खा जाता है ना, तो हो सकता है अगर आप यंग हैं तो यंग ब्लड बहुत जल्दी उबाल खा जाएगा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, राइट। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे होने की संभावना है। अब आपको क्या करना है, पहली बात अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना। दूसरा, अगर कोई ज़बरदस्ती आपको प्रोवोक भी करता है, अवॉइड कर जाओ, कंटी मार जाओ, वहाँ से निकल जाओ। वो स्थिति को उस समय अवॉइड कर दोगे, स्थिति सामान्य हो जाएगी, कम से कम विस्फोट होने से बच जाएगा। और इस रीडिंग का यही फ़ायदा होता है कि हमें समय रहते चीज़ें का पता चल जाता है, हम प्रिकॉशन ले लेते हैं, तो जो दुर्घटना होने की संभावना वो बच जाती है, राइट। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी शायद उसका लिंक आपका करियर से भी हो, नॉट नेसेसरली सॉरी, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशनशिप में ना कहीं पर आप अपने को उसके साथ, यानी कि अपने लवर के साथ, अपने फियांसी के साथ, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पर या कुछ और रिलेशन में भी आप अपने को बंधा महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोके हुई हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है बंधन तोड़ने का समय आ गया है, ठीक है। बंधन हमेशा इस टाइप के बंधन हमें कष्ट देते हैं। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं, है ना, जैसे डिसिप्लिन का बंधन, राइट, हेल्दी लाइफ का बंधन, कि आपने बंधन मान दिया कि सब हेल्दी लाइफ जीना, ये आपको फ़ायदा देता है। पर ये जो इमोशनल बंधन होते हैं ना, जिसमें हम बंधे रहते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी है वो भी जाती रहती है, हमारा आउटपुट के ऊपर असर आता है, प्लस हमारी लाइफ बड़ी बेकार सी हो जाती है, क्योंकि हम उसी में ही सोचते रहते हैं। उस बंधन को तोड़ने का समय आ गया है, ठीक है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, आप एक बार बैठो, एक साथ बैठो दोनों को, और अपनी बात क्लियर कर दो कि भाई मेरे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। अब अगर सॉर्ट आउट होता है ठीक है, अदरवाइज बाय, राइट। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो सॉरी, हेल्थ को लेके कहीं कोई इशू नहीं आता दिखाई दे रहा है। यानी कि इतना जो आपका करियर में थोड़ा सा टेंशन दिख रहा था, जो आपका रिलेशनशिप में थोड़ा टेंशन दिख रहा था, पर थैंक्स गॉड उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यू आर स्ट्रांग इनफ कि इन चीज़ों के चलते हुए भी अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छी मेंटेन कर पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। उसको मेंटेन रखिए, लगातार जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम, आप जो करते हो उसको लगातार करते रहिए। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्राउन। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो ब्राउन खरीद सकते हैं। कहीं पर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप ब्राउन पहन के जाएंगे, मीटिंग सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है।
कुछ काम आपका इस सप्ताह यानी कि हो सकता है सोम मंगल में ही ऐसा कोई शुरू हो जाए जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ जाए, या आप ऑलरेडी जॉब में हैं, ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो कुछ ऐसा बल्क ऑर्डर मिल जाएगा जिससे आमदनी बढ़ जाएगी। आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कैश इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, कुछ ना कुछ पर्क्स में इंक्रीज होगा, जैसे आपका मॉनेटरी बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है। बात करें क्या कुछ नया, यस कुछ नया भी आप शुरू कर सकते हैं। आप नए आपकी जॉब लग सकती है वहाँ पर, वो भी तो नए आपके नया जॉब लग रहा है तब भी तो आपको पैसा आ रहा है ना। ऐसे ही आप कुछ अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो जिससे कि आपको एडिशनल इनकम हो, किसी ना किसी रूप में आपको मॉनेटरी गेन इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाई मैं तो इन बंधनों से बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता। आपको वो बड़े कष्टकारी लग सकते हैं अपने ये रिलेशन आपको कुछ रिलेशन कष्टकारी लग सकते हैं, या एक रिलेशन इतना कष्टकारी लग सकता है कि आप सबसे छोड़ के भाग जाओ, है ना। ऐसा अक्सर होता है कि एक दिन दिल तोड़ दिया हमने, सबको छोड़ दिया। नहीं, एक दिन दिल तोड़ा, सबको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका साथ आपका साथ उतने ही दिन के लिए था, उसको ब्लेस करो, आगे बढ़ जाओ। अब आप कह सकते हो कि ब्लेस करना मुश्किल है, अरे आसान बना लो, एक ही बार हिम्मत करनी है, एक बार हिम्मत कर जाओगे हो जाएगा। क्या होगा, लाइफ ईजी हो जाएगी, राइट। यानी कि उतनी कष्टकारी नहीं है जैसे कार्ड बता रहे हैं, आप उसको सोच ज़्यादा रहे हो तो रिलेशंस आपके ठीक हो जाएंगे। इतना करके देखिए। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा आपकी इस सप्ताह दिक्कत आती दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ तबीयत नासाज हो। अगर आप ऑलरेडी थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं तो कुछ और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है इमीडिएट आपको मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है, किसी भी समझदार डॉक्टर के पास जाके, यानी कि जो भी जैसी आपकी तकलीफ है उसका जो स्पेशलिस्ट है आप उसके पास चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसको टालिएगा नहीं, चले जाइएगा, ठीक हो जाएंगी। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो सफ़ेद खरीदिए। कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में या इंटरव्यू में जा रहे हैं वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जो कि आज का आखिरी कार्ड है, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंट्स, द स्टार एंड 7 ऑफ कप्स। बात करें अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा यस ओवर बर्डन हो सकते हैं। आपको काम आपको ज़्यादा दिया जा सकता है। कई बार तो ये भी हो सकता है कि उसकी डिमांड हो। जैसे कि अगर हम बात करें अगर यूपी की, यूपी में भी अगर लखनऊ की, लखनऊ में अभी यहाँ पर G20 समिट है ना चल रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो उसमें जितने भी अधिकारी, जितने भी स्टाफ लगे हुए हैं उनके ऊपर काम का ज़्यादा प्रेशर आ गया ना। पर वो अधिकतर लोग उस प्रेशर को खुशी खुशी ले रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी बिग इवेंट। इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो काम करने का, काम का बर्डन आ गया, पर उसको खुशी खुशी करें। अब आपके साथ में भी ये चॉइस आ सकती है, स्थिति आपके साथ भी आ सकती है, काम का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा आ सकता है, पर उसको एक तो अगर आप खुशी खुशी करेंगे, झेल लेंगे, तो आपको क्या होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। या गुंजाइश हो थोड़ा सा डेलीगेट कर दो, लोगों में बांट दो काम को, अब फिर थोड़ी सी एनर्जी आप रीगेन कर लेंगे, फिर से आप अच्छे से कर जाएंगे। क्योंकि अगर काम की अधिकता का अगर आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा चढ़ गई, काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो जल्दी समय से पहले ही आप थक जाओगे, आपका जो आउटपुट है वो बड़ा इफेक्ट कर जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो इट्स वेरी गुड कार्ड। आपके रिलेशंस और ज़्यादा ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, बनते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में लव एंट्री, एडिशनल लव एंट्री भी हो सकती है, या जैसे आप चाह रहे थे, जैसे दोस्त की आप कामना कर रहे थे, ऐसे दोस्त आपको इस सप्ताह मिल सकता है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो अगेन अच्छा कार्ड है, और इस सप्ताह अधिकतर राशियों का अच्छा हेल्थ का निकला है, एक दो का गाइडेंस के साथ है। अच्छा कार्ड है आपका, यस। पर यह है कि आपके लिए गाइडेंस ये भी कि अगर आपका फिर भी तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, क्योंकि हो सकता है आपके अपने जान पहचान में 2 3 4 5 10 डॉक्टर हो।
अब आप ये करें यार मैं ए को दिखाऊं या बी को दिखाऊं सी को दिखाऊं, उतनी देर में तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जो भी इमीडिएटली जो सब फर्स्ट अवेलेबल हो उनको आप दिखा दीजिएगा, यू विल बी ओके। इससे ज़्यादा तबीयत में कहीं कोई इशू नहीं है। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो पीला खरीदिए। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, पीला पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह 13 फरवरी से लेके 19 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सब जने सुखी रहें। आपका आने वाला समय बहुत शुभकारी हो।